नमस्ते बच्चों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं धातु क्या होता है। इससे पिछले वीडियो में हमने बात किए थे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, लेकिन आज का जो वीडियो है सबसे अच्छा वीडियो है और ये आपके एग्जाम में चाहे हरियाणा बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धातु क्या होता है बच्चों? तो धातु पहले बता दूं, नॉर्मली धातु जो चमकदार हो, क्या जो चमकदार हो और जो विद्युत और ऊष्मा का क्या करता है, विद्युत और ऊष्मा का आपका चालकता करता है, यानी कि विद्युत ऊष्मा से लाइट पास हो जाता है, उसे चालकता कहते हैं। अब हम बात करते हैं धातु क्या है। तो पहली बात, धातु सामान्य रूप से धातु ठोस होता है, परंतु पारा एक ऐसा धातु होता है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो बच्चों धातु क्या होता है? धातु ठोस होता है और धातु आपको अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी होता है। और धातु चमकदार होता है और धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, उसे धातु कहते हैं। और हमारे आवर्त सारणी में 118 तत्व है। कितने बच्चों? 118 तत्व में से आपको केवल 91 तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं। समझ लो, सभी के 91 तत्व क्या आपको धातु होते हैं। और निसंदेह मतलब क्या होता है? ये जो मैंने लिख रखा आपको, निंदनीय। निंदनीय मतलब होता है किसी भी धातु को या टूटे या दरार के हथौड़े से पीट कर दबाकर आसानी से किसी का आकार दिया जा सकता, उसे निंदनीय कहा जाता है। के भौतिक गुण क्या होता है? तो सब प्रथम बात करते बच्चों धातु के भौतिक गुण में बात करते हैं। धात्विक चमक क्या होता है? मतलब कि धातु के एक विशेष प्रकार का चमक होता है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोने का चमक अलग होता है, चांदी का चमक अलग होता है, एल्युमिनियम का, सभी धातुओं का एक विशेष चमक होता है जिसे वो धातु जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं? धात्विक चमक। दूसरा क्या होता है? आघात वर्धता मतलब क्या होता है? किसी भी धातु को एक पीट कर, हथौड़े से पीट कर एक लंबी शीट बनाई जाती है, उसे आघात वर्धता कहते हैं। तीसरा आपका क्या बच्चों? तान्यता क्या होता है? तो धातु को खींचकर एक पतले तार बनाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तान्यता कहते हैं। अब हम बात करते हैं धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। क्यों सुचालक होता है? क्योंकि धातु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए धातु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक करता है। अब हम बात करते हैं धातु का गलनांक और क्वाथनांक। मतलब कि अधिकतर धातु का गलनांक और क्वाथनांक बिंदु सबसे अधिक होता है बच्चों, इसीलिए धातु का सबसे उच्च। लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक और क्वाथनांक सबसे कम होता है, इसीलिए पारा को छोड़कर सभी धातु का गलनांक और क्वाथनांक बिंदु सबसे अधिक होता है। अब हम बात करते हैं अन्य भौतिक गुण। कुछ अन्य भौतिक गुण होते हैं, जैसा आपने देखा होगा कुछ ऐसे धातु होते हैं बच्चों जिसके अंदर ध्वनि उत्पन्न होता है। जैसे कि मैं बोलूं आपसे, और लोहा को, यदि दो लोहे को आपस में पीटा जाता है उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ध्वनि उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए आपको बता दें, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब क्या आपको धात्विक होता है, ये सब क्या ध्वनि उत्पन्न करते हैं।